गुड मॉर्निंग सर। सभी को अभी तक 6 आया तो कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हेलो। वीडियो। हेलो। हेलो। जी आवाज जा रहा है क्या? जी सर। यस सर, आ रहा है। मोहित, विक्की, आर्यन, विकास, आर्य, शशि, चंदन। क्या है सब आज गायब और सरस्वती पूजा की तैयारी कर रहा है क्या जी? जी सर, वही बात बोला। आज तो मोटिवेट कर दिया। सरस्वती पूजा में लगी है क्या तो? हेलो। हाँ सर। हेलो। हमने आज पहले बताया था अस्तर का क्या काम है होता है और कितने प्रकार के होते हैं और ये स्पाइनर। हाँ हेलो। हाँ मोहित। हाँ सर। हेलो। हेलो, ध्यान दो इधर सब। जी सर, बोलिए बोलिए। ये क्या जी सर? डबल एंडेड ओपन स्पैनर और रिंग स्पैनर में क्या अंतर है? नीतीश कुमार। जी सर। नीतीश कुमार, हाँ बोलिए सर। ओपन स्पैनर और रिंग स्पैनर में क्या अंतर है? सर, रिंग स्पैनर में 12 नोचिस रहता है सर। नट बोल्ट ढीले के हेड के चारों ओर पकड़ लेने के इसके कारण कसते हैं सर। और ओपन में? मुंह दोनों तरफ होता है सर, अलग अलग। हेलो। जी सर। और ओपन क्या है? ओपन सर, इस प्रकार स्पैनर को 2 मुंह होते हैं। दोनों मुंह अलग अलग होते हैं सर। उनका साइज नट के लिए प्रयोग किया जाता एक कौन सा मीटर का बना होता है? है सर। हम्म। कास्ट स्टील या कास्ट आयरन? आयरन। जी सर। तो रिंग स्पैनर और ओपन स्पैनर में रिंग से क्या करते हैं? फुल टाइट नट को खोलते हैं या उसे फुल टाइट कसते हैं, करते हैं। और अलग होते हैं जी। ओपन स्पैनर क्या है? वो फुल टाइट लूज टाइट करने के लिए हम्म। हम फुल टाइट नट बोल्ट को
क्योंकि वो क्या है, फिसल सकती है और बोर्ड का हेड वो डैमेज कर सकता है। जी सर। कल हमने बताए थे सब स्पैनर था। ये बताइए कितने प्रकार के कल हमने स्पैनर बताए थे? क्या जी सर? टाइप्स ऑफ स्पैनर 6 गो सर। 6 में कौन कौन से? सिंगल इंडेड स्पाइनर, डबल इंडेड स्पाइनर, रिंग स्पाइनर, ट्यूबुलर बॉक्स स्पाइनर, सॉकेट स्पाइनर एडजस्ट और एक पूरा स्पाइनर। एडजस्टेबल आप बताइए एक सेट स्पैनर में कितना स्पैनर होता है? सेट ऑफ स्पैनर 12 पीस सर। 12 पीस। क्या? 12 पीस। क्या होता है मेरा? 12 पीस का स्पैनर होता है। अब ये जी सर। स्टार्टिंग कितने नंबर से होता है मेरा स्पैनर? 6 से 6 7 और लास्ट लास्ट होता है लास्ट 28 32 28। कौन बोल रहा है? 32 सर। 32 होगा। 28 32 ये क्या मेरा लास्ट स्पैनर साइज है। जी सर। ठीक। अब हमने बताया सिंगल इंडेड स्पैनर, डबल इंडेड स्पैनर, रिंग रिंग के स्पैनर, बाद ट्यूबुलर बॉक्स, शॉर्ट ट्यूबुलर बॉक्स, बॉक्स स्पैनर, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, सॉकेट स्पाइनर। स्पैनर और एडजस्टेबल स्पैनर। आज हम आवाज नेक्स्ट कट कट और जा है रहा है। इसमें बचा हुआ क्या? आवाज कट कट का है। नेटवर्क मौसम भी खराब है ना। मौसम पर पानी पड़ा इधर से। पिन हुक स्पैनर 7वां। पिन हुक स्पैनर या सी स्पैनर या सर सी सी ABC। सी सी, स्पाइनर। फिर से बोलूं सर? इसको हम पिन हुक स्पैनर भी बोल सकते हैं या सी स्पैनर भी बोल सकते हैं। बोलिए सर। ये जो है मेरा कहीं कहीं देखता होगा डिक्की का लॉक देखा है? डिक्की का लग जी बाइक सर। में जो डिक्की का लॉक होता है हाँ जी। सर जी देखें। सर। हाँ, देखें सर। अंदर, उसी को क्या कहते हैं? सी लॉक। उसको अगर खोलना हो तो वो क्या है, रिंग उसमें एडजस्ट होगा। हेलो, जी सर। रिंग एडजस्ट होगा ना, ओपन होगा ना एडजस्ट। उसके लिए क्या है, सेपरेट सर सबको म्यूट करने स्पैनर। बोलिए। हेलो, बहस मत करो नहीं तो हटा देंगे यहाँ से। तो क्या है, जो डिक्की में एक लॉक होता है वो उसके लिए स्पैनर की आवश्यकता होती है। फिगर दिखाएंगे तो समझ जाएगा। स्पैनर या सी स्पैनर, इस प्रकार के स्पैनर इस प्रकार के स्पैनर
का एक सिरा इस प्रकार के स्पैनर का एक सिरा इस प्रकार के स्पैनर का एक सिरा अर्ध गोल आकार होता है। अर्ध गोल एक सिरा अर्ध गोलाकार होता है होता है होता है। बनी होती है। क्या सर? इसके सिरे में सर अर्धगोला के बाद क्या बोले इसके सर? सिरे में सर अर्धगोलाकार अर्ध होती है। गोलाकार होता है हाँ। इसके सिरे में जिसके सिरे में एक हुक बनी होती है। एक बुक बनी होती है। जिसके सिरे में एक हुक बनी होती है। हुक का है। हुक 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 के बनी होती है। इस स्पैनर का प्रयोग इस स्पैनर का प्रयोग इस स्पैनर का प्रयोग गोलाकार नट पर किया जाता है। क्या? गोलाकार इस स्पैनर का प्रयोग गोलाकार नट पर किया जाता है। जिसमें एक सुराख बना होता है। जिसमें गोलाकार एक सुराख गोलाकार नट पर किया जाता है। गोलाकार जिसमें एक सुराख बना होता है। जिसमें एक सुराख बना होता है। स्पैनर का हुक स्पैनर का स्पैनर हुक इस सुराख में सुराख इस सुराख में स्पैनर का हुक इस सुराख में फंसा देती है। स्पैनर फंसा का हुक फंसा स्पैनर का हुक उस सुराख में इस तरह रहता है, फंसा दे जाते हैं। जाती है। और नट की आवश्यकता के अनुसार और नट की आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार और नट तार सी स्पैनर खोला या कसा जा सकता है। खोला खोला या कसा जा सकता है। यही है आपका स्पैनर या सी स्पैनर। ये देख रहा अर्ध गोलाकार है। यस ये जो मेरा अर्ध गोलाकार इसमें क्या है, हुक बना हुआ है। और इसमें क्या है, हुक बना हुआ जिसको हमको खोलना है इस टाइप का कुछ का से हाथ से घुमाते हैं। ये बताना नट बोल्ट जो खोलते हैं एंटी क्लॉक खुलता है या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर।
जयराम, का है जयराम, भाग क्यों जाता है जी? भाग कहाँ रहे हैं, यहीं पे हैं सर। तो बोल तुम्हें हाँ से बोलिए सर। जो हम स्पैनर यूज करते हैं, किसी को नट बोल्ट को खोलना है तो कौन सा साइड से खोलते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? खोलना रहेगा सर तो एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। हाँ, खोलना रहेगा तो एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। हेलो, हेलो। चलो जी मोहित सर। बताओ, खोला है या नट बोल्ट या कोई ढक्कन खोल के देखो तो खोल रहे हैं हम। हेलो, जी सर। हेलो। किधर से खोलेंगे, क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक वाइज एंटी सर। एंटी क्लॉक यानी एंटी क्लॉक। कैसे घड़ी मेरा कैसे चलता है, 12 से जो 2 3 4 5 6 होता है, वो कैसे वो चलता है? वो क्लॉक वाइज रहता है सर। जी सर। वो क्लॉकवाइज जैसे हुआ जैसे या एंटी क्लॉक? जी सर, वो क्लॉक वाइज हो जाएगा सर। हाँ, इसको खोलना तो एंटी क्लॉक का प्रयोग होगा। तो क्लियर हुआ, समझा अब? जी सर। क्या होगा, नट को, किसी भी नट को हम खोलेंगे तो एंटी एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज और कसेंगे क्लॉक एंटी वाइज, क्लोज। वाइज। कसेंगे तो क्लॉक। ठीक, टाइट करेंगे। और हर एक नट तो लगभग सेम होता है, लेकिन आप एक नट जो है उल्टा चलता है, कौन सा? हेलो, जी सर। व्हील का जो मेरा नट, चक्का का जो नट होता है, वो क्या है, वो मेरा उल्टा चलता है। ठीक, जी सर। अब लिखिए, क्लियर हुआ ना जी यस सर। सर। नीतीश? हाँ सर, हो गया तीन क्लियर। हुक का ये फिगर जो दिखा रहे हैं, वो सब हम देखेंगे मंडे को। बना देंगे हाँ, फिगर सर, सर। इस फिगर सर को कब हम घर? मंडे को देखेंगे। ठीक है क्या? सर। मंडे खुल जाएगा क्लास कंफर्म। 90% है उम्मीद। जी। हाँ, कल सूचना मिल ही जाएगा। अब जी लिखिए, कौन सा एडजस्टेबल रिंग स्पैनर? वो तो लिखा दिन सर, अब लिखा दिन। लिखिए, उसी का एक बड़ा रूप है, जी पाइप सर रिंच अजमा। लिखिए जी। कैसा? पाइप रिंच, पाइप रिंच, पाइप एडजस्टेबल। पाइप। एडजस्टेबल तो कल ही खत्म हुआ ना। हाँ जी। सर उसी के तरह एक पाइप रिंच है। फिगर ये बना लिया था सब। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। अब लिखिए, पाइप रिंच। पाइप रिंच और एडजस्टेबल रिंच जो स्पैनर है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन क्या है, एडजस्टेबल थोड़ा हल्का होता है और पाइप रिंच
थोड़ा मजबूत होता है, इस भी खोल सकते हैं, उसमें नहीं खोल सकते हैं। लिखिए, चापाकल ये सब देखता है ना, पाइप रिंच फिगर बताते हैं तो समझ क्लियर हो जाएगा। लिखा? हेलो? सलाई रेंच वाला सर, सलाई रेंच वाला। हाँ, अब आ गया ना रास्ता पर। जी सर। सलाई रेंज। चापाकल इससे ही खुलता है सर। जी सर। लिखिए, बोलिए सर। लिखिए इसका प्रयोग, पाइप रिंच इसका लिखकर कर प्रयोग दीजिए। इसका प्रयोग अधिकतर अधिकतर इसका प्रयोग अधिकतर पाइप फिटिंग या किसी गोल जॉब को खोलने, इसका अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग या या किसी गोल जॉब को खोलने, किसी गोल जॉब खोलने कॉमा जिसके अंदर की चूड़ियां जिसके अंदर की चूड़ियां जिसके अंदर की चूड़ियां जिसके अंदर की चूड़ियां जिसके अंदर की कटी हो, अंदर की चुड़िया चूड़ियां कटी हो, और कैसे? और कटी हो, फिर से बोलिए। चुड़िया और चूड़िया कटी हो, और किसी नट या बोल्ट के पहलू खराब हो गए हो तो उन्हें खोलने के काम आता है। उन्हें खोलने के काम आता है। तो खोलने के काम आता है। काम आता है, क्या बोला? सर इसका फिगर कैसा होता है सर, पाइप रिंच का? अभी दिखाएंगे। जी पाइप रिंच कहाँ दिखाएं सर? देखा? देखा है। खोलने दिखाते हैं, फिगर भी खोलने के काम आता है। आता है। जो इसके भी दो जॉब होते हैं, मतलब जबड़ा जिस तरह इसके एडजस्टेबल होता है, इसके के दो जॉब होते हैं। इसके तो जॉब होते हैं। दो जॉब होते हैं,
फिक्स, पहला फिक्स, पहला फिक्स, फिक्स, दूसरा मूवेबल जो मूवेबल मूवेबल जाओ जो कार्बन स्टील कार्बन स्टील जो मूवेबल जो स्टील कार्बन स्टील कार्बन स्टील को गर्म करके सर उस सब का मैक बंद करवाइए ना। मार्केट में कौन बाजार बेच रहा है जी? छुआरा किस में बेच रहा है? मैक बंद करवाइए, आवाज बहुत आ रहा है उधर से। हेलो, सब अपना म्यूट कर, प्रॉब्लम होता है वही। गर्म करके फोर्जिंग द्वारा इसको बनाया जाता है। क्या गरम करके क्या बोले सर? गर्म करके इसे बनाया जाता है। फोर्जिंग? नया वाले फोर्जिंग ने बोले फोर्जिंग, सर? हाँ फोर्जिंग। कितना बार तो फोर्जिंग लिखाए हैं। अच्छा बनाया फोर्जिंग जाता है। कर फोर्जिंग करके बनाया जाता है तथा दोनों जॉब पर दोनों जॉब पर तथा जॉब पर मतलब दोनों जॉब मतलब ये मुंह हो गया, कट लगे मतलब एडजस्टेबल में क्या था उसमें प्लेन रहता है और इस जॉब पर इसमें लाइनिंग कटिंग किया हुआ रहता रहता है। है। हाँ दिखाते हैं, फिगर क्लियर हो जाएगा। देखो ना पहले। माचिस का डिब्बा पे जैसा रहता है। गोल जॉब जिससे जिससे तथा दोनों जॉब पर जिससे गोल जॉब को गोल अच्छी जॉब तरह गोल पकड़ा जॉब जा सके। वो जो गोल जॉब JOB गोल जॉब अच्छी तरह पकड़ा जा सके। पकड़ा जा सके। हैंडल कैसा इसका फिक्स जॉब इसका और पकड़ा जॉब जा में मतलब हो गया वो गोल वाला, और जा जो बोल रहे हैं उस मुंह। इसका फिक्स जॉ हैंडल फिक्स जो हैंडल एक आयताकार ग्रुप एक आयताकार रुक जाओ फिक्स जाओ हैंड या आवाज नहीं कार्य आता के अनुसार कैसे हेलो बोले सर फिक्स फिर जो एक आयताकार एक आयताकार फिक्स जाओ हैंडल
पर बना आयताकार काट दो। खींच जाओ हैंडल। हैंडल बना होता है। हैंडल बना होता है। बना होता है। मार्केट में जो है हॉर्न बंद करो जी। जय राम। खींच जाओ हैंडल। बना होता है। कार्य या कार्य के अनुसार या भिन्न भिन्न वीडियो रुक रहा है सर। कार के अनुसार भिन्न भिन्न साइज में मिलते हैं, जैसे 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच, 14 और 18। यही है क्या है मेरा पाइप रेंज। इसको क्या बोलते हैं? सलाई रेंज। लिख लिया? जी सर। फिगर दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ये दो जौ हो गया, एक यहाँ फिगर कैसे बोला था? 6 एक ये, और दूसरा जौ हो गया ये जो अभी हमने लिखा है। एक जौ जो मेरा होता है कार्बन स्टील का मूव, ये बना होता है। ये पहला ना, ये जो मूवमेंट कर भी लिखा है हमने कि हैंडल के साथ फिक्स रहता है। ये मेरा हैंडल है, उसी के ठीक सर। साथ ये क्या है जो फिक्स रहता है। के अंदर क्या होता है ये देखो, कटिंग दिख रहा है दोनों जौ में। हाँ सर। कटिंग जैसा दांत रहता है। किस लिए ये दांत रहता है बताओ कोई? मजबूती से पाइप को बढ़िया से पकड़ने के लिए सर। पकड़ा जाता है सर, इसीलिए दिया जाता है। बढ़िया से पकड़ने के लिए नहीं, ये क्या है गोल जॉब जो है, मतलब गोल कोई पाइप को हम खोलने के लिए इससे सुविधा है, आराम होता है, वो कस के पकड़ लेता है। कोई गोल सा जो भी जॉब अपने वो जॉब अथी को में, कस के पकड़ तो लेता है। इसी के सहायता से खोल सकते हैं। इसका फिगर बनाना है। वीडियो एकदम झिलेर मिलेर हो जाता है कभी कभी सर। अब बताओ, नहीं सकते हैं? हो गया? हाँ सर। यस सर। अब नेक्स्ट लिखिए टॉर्क रेंज। टॉर्क टॉर्क। रेंज क्या है? टॉर्क, टॉर्क, टी TORQUE। टी टी यू ओ ई आर TORQUE। टॉर्क टॉर्क रेंज रिंच। देखा है? टॉर्क रेंज देखे होंगे सर, नाम नहीं जानते हैं। हमको तो नहीं इंग्लिश में। लगता देखा हुआ। इंग्लिश में नाम नहीं जानते हैं सर। फोटो दिखाएगा तो पहचान जाएंगे। हाँ, पहचान जाएगा। चैन रिंच देखा को, फोटो? जी चैन रिंच को बोलता है क्या सर? नहीं, चैन रिंग तो अलग हो गया। वो तो दूसरा। ये देखो, देखा है कभी? नहीं सर।
नहीं दे, एक बार गोदरेज से निकाल रहे होंगे तो देखा होगा, हो सकता है। नहीं देखे। बाहर नहीं दिखेगा लेकिन नहीं देखे सर। नहीं ध्यान देखा। नहीं दिए। ये टॉर्क रेंज होगा तुम लोग। अब टॉर्क रेंज से क्या काम होता है, इसको हम क्यों कर, ये एक प्रकार का रेंज ही है। एक इसका काम क्या है, जैसे मान लिया हम, कौन है जी, म्यूट करो ना आवाज। किसी नट बोल्ट को हम टाइट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कोई बोल्ट को अपनी पूरा ताकत लगा, दम है सब लगा देते हैं और लूज भी छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमोबाइल एमएमवी डीजल मैकेनिक में जो जो एक शक्ति पर होता है, टॉर्क पर, कि इतना केजी पर ये नट बोल्ट इतना सहन कर सकता है। ठीक, एक नट बोल्ट का जब इसे पता चलेगा, तो कोई भी किताब का लॉग, जहां गाड़ी बनता है, असेंबल होता है न्यू गाड़ी, वहां देखेगा, तुम लोग नहीं देखा होगा, अगर कोई होगा, कि एक छोटा सा भी बोल्ट हम टाइट करते हैं, करेंगे रिंग से ही या सॉकेट से ही, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं हम, उस पर टॉर्क रिंच का इस्तेमाल कर। क्यों करते हैं टॉर्क रिंच का इस्तेमाल? क्योंकि हम केजी सहने की क्षमता है उस पर, उस बोल्ट को जितना केजी लोड दे सकते हैं, उस टॉर्क रिंच क्या होता है, केजी पर, तो उस टॉर्क में हम सेटिंग करके क्या करेंगे, जितना केजी का वो बोल्ट उस पर सहन शक्ति होगा, जी का बोल्ट को टाइट हम नहीं करते, बस बार घुमाते हैं उसको, क्या करते हैं, 2 बार कट कट आवाज किया, जितना समझो उस पर उतना केजी का वजन वो सह सकता, वो फुल टाइट हो गया। और अगर मान लीजिए हम रिंग से करते हैं, तो कभी फुल टाइट करते करते देखता होगा स्लिप हो गया, स्लिप हो गया नट, तो क्या होता, वो डैमेज हो जाता। और हम हल्का टाइट करके टॉर्क रिंच का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो चीज हानि नहीं होती, ना बोल्ट की, ना कभी वो बोल्ट जल्दी उस बोल्ट पर इस्तेमाल कर देंगे। तो क्लियर, ये 2-3 तरह का होता है, कोई हो गया, डायरेक्ट हो गया, कोई मैनुअल हाथ से। हेलो आर्यन। जी सर। टॉर्क रेंज हो गया सर। नट और बोल्ट को ठीक तरह से कसना है। टॉर्क रेंज में लिखे हाँ, टॉर्क रेंज में नट और बोल्ट और बोल्ट तरह से कसना चाहिए। सर फिर से बोलिए। नट और बोल्ट को ठीक तरह से कसिए, से टाइट नहीं किया जाए तो ठीक तरह से कसना चाहिए। वीडियो रुक रुक रहा है सर।
आवाज अगर नहीं आ रहा। इनको हेलो फिर से बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। नट और बोल्ट को ठीक तरह से कसना चाहिए। चंदन कुमार आवाज बंद करो। चाहिए अगर नहीं किया गया तो अगर अगर इनको ठीक से नहीं किया गया तो ढीले ढीले होकर गिर जाएंगे। हो तो गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। और बोल्ट को अगर नट और बोल्ट को बोल्ट को ज्यादा 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 टाइट अगर ज्यादा कर दिया जाए तो तो चूड़ी खराब हो जाएगी। तो चूड़ी 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 खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। फिर टूटने वाले या फिर वाले टूटने वाले पॉइंट तक टूटने वाले पॉइंट या फिर जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। पॉइंट तक सर या फिर बोलिए सर। हेलो आप सर फिर से या पॉइंट तक पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी। घट सकती है। पहुंच जाएगी। दुर्घटना घट सकती है। घट सकती है। टॉर्क रिंच का प्रयोग तो टॉर्क रिंच का प्रयोग का प्रयोग बोल्ट ठीक प्रकार से टाइट करने के लिए किया जाता है। टॉर्च रिंग का प्रयोग टॉर्क रिंच का प्रयोग बोल्ट को ठीक प्रकार से टाइट करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। टॉर्क रिंच के ऊपर टॉर्क रिंच के ऊपर रिंच के ऊपर कितना टॉर्क कितना टॉर्क दिया है
टॉर्क रिंग के ऊपर कितना टॉर्क दिया है दर्शाने के लिए सूचक दिया होता है। दर्शाने के लिए दर्शाने के लिए दर्शाने के लिए सूचक दिया होता है। सूचक सर। सूचक जी। निर्माता की वर्कशॉप मैनुअल में क्या सर? सर निर्माता मैन्युफैक्चरिंग निर्माता निर्माता की वर्कशॉप मैनुअल में ठीक तरह से टाइट करने की स्पेसिफिकेशन ठीक तरह से टाइट करने की स्पेसिफिकेशन ब्रैकेट में लिख दो टॉर्क डाटा ब्रैकेट में डाटा ब्रैकेट में क्या बोला सर? स्पेसिफिकेशन टॉर्क डाटा टॉर्क टाटा दी होती है उदाहरण अगर टॉर्क उदाहरण के लिए अगर टॉर्क हेलो अगर टॉर्क जी सर। lb.ft NB lb.ft ब्रैकेट में लिखिएगा कैसा आज लिखे सर ब्रैकेट में पाउंड फीट पाउंड सर पाउंड फीट सर LVFT दी मतलब है तो बता रहे हैं LB मतलब हो गया पाउंड हाँ फीट FT हो गया दी है तो इसका मतलब यह है कि यह है कि 20 पाउंड का बल 20 पाउंड का बल 1 फुट की दूरी पर लगा हुआ है। ये जो 20 lb/ft 20 पाउंड का 1 फुट पर फुट की पर 1 फुट की फुट पर लगा हो। ये जो है साइज बाई साइज है, जैसे टॉप भी लिखा हुआ रहेगा 40 होगा 80 होगा। ये क्या है सब जगह बोल्ट के निर्माता के अनुसार
दर्शाया हुआ रहता है किस बोल्ट पर कितना एलबी का हम टाइट कर सकते हैं। ये जो मेरा टॉर्क रिंच है, टॉर्क रिंच पर दर्शाया हुआ रहा है 20 से 40 या 80 या 80 से 120, जिस तरह साइज का ये तक। टॉर्क रिंच का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक का एक मैनुअल बुक आता है, उसमें टॉर्क कि ये बोल्ट क्या हो, लूज ना हो, ना ही ये क्या हो, स्लिप हो। चाची बोले सर 1 फुट पर लगाओ। कई प्रकार के वाहनों हेलो कई प्रकार के वाहनों में कई ऐसी यूनिट क्या सर? कई ऐसी यूनिट्स UNITS ऐसी यूनिट्स है जिनके जिनके नट तथा बोल्ट आदि सही ताकत से कसने पर नट तथा सही ताकत से पर उत्तम परिणामों की आशा है। सही ताकत सही ताकत से कसने पर परिणामों की आशा रखती है। इसका महत्व इसका महत्व कार के नट या बोल्ट की गिनती इसका महत्व कई प्रकार के नट या बोल्टों की अधिक गिनती पर ज्यादा उत्तम रहता है और उन सबको अधिक गिनती पर ज्यादा उत्तम रहता है। अधिक गिनती पर ज्यादा उत्तम रहता है उत्तम रहता और
उन सबको और कसना उन सबको आवाज रुक रहा समान बल से ऐंठन उन एक समान ऐंठन बल से कसना हो एक समान बल से कसना, जैसे इंजन हेड के बोल्टों को कसना, जैसे जैसे जी, इंजन हेड इंजन हेड के बोल्टों को बोल्टों को इंजन हेड को कसना कसना का प्रयोग करते हैं। कसना उसके टॉर्क रिंच का टॉकरिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अंत। कैसे रुक रुक क्या आता है सर? टॉर्क रिंच के सिद्धांत टॉप रेंज के सिद्धांत नेक्स्ट पॉइंट बनाया। नहीं उसी में लिखो ना टॉर्क रिंच पैराग्राफ चेंज करके। बोलिए। देखिए यह प्रथम प्रकार के प्रत्येक प्रकार के यह प्रथम प्रकार के उत्तोलक ब्रैकेट में तोलक ब्रैकेट में लिखो लीवर 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 या LEVER के सिद्धांत के आधार कार्य के सिद्धांत लीवर के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। आधार पर कार्य करता है। जिसके अनुसार सिरे पर इसके अनुसार इसके अनुसार एक सिरे पर भार ब्रैकेट में लिखिए वेट सर बेस वेट नहीं वेट भार का इंग्लिश भार। वेट वजन है। वजन। था दूसरे सिरे पर दूसरे सिरे पर ब्रैकेट में लिखिए पावर दूसरे सिरे पर दूसरे पावर सिरे पर पावर और में मध्य में पावर
पावर और मध्य में मध्य में मध्य आलम्ब मध्य में मध्य में आलम्ब आम आम नहीं आलम्ब आलम आलम FUL फुल क्रोम FUCURM फुल क्रोम FURM ये क्या है मेरा क्या है जी हेलो टॉकरिंग यही है मेरा टॉर्क रिंच। ये देखो क्या ने लिखा है सिरे में क्या होता है बेट। सर डेल इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं सर? क्या डेल इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं? डायल एंड ये डिजिटल है एक तरह से, ठीक जी सर। है मेरा टॉर्क रेंज। ये क्या है मेरा मैनुअल। इसमें क्या करेंगे कि ये जो रैचेट जो दिख रहा है ना स्केल जहां ली स्केल हेलो विकास आर्यन जी हाँ सर। सर ये जो दिख रहा है इसमें हम केजी का वोल्ट है सेट करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हाँ ये रैचेट को लॉक करके उसके बाद यहाँ हैंडल से हाथ से पकड़कर हैंडल को हाथ क्या कर हैं हाथ से रहते वर्कशॉप में तो दिखा देते हैं क्या। उसके बाद क्या करते हैं इसको घुमाते हैं। तो घुमाने का क्या, जैसे हम इसको नट बोल्ट से टाइट करते हैं ना उस तरह इस है कि पूरा घुमाना है। मात्र 1 से 2 चूड़ी करेगा ना आवाज आता है कट कट। तो ये समझ लेना कि ये मेरा फुल टाइट हो गया। तो ये जो इसका सिद्धांत है प्रथम सिरा में ये बेट, ये जो मेरा प्रथम बेट हो गया। और पावर कहाँ से आ रहा है, दूसरा सिरा में दूसरे सिरा। यहाँ से हम पावर को एडजस्ट कर रहे हैं कितना सख्ती से हमको टाइट करना। विकास जी सर विकास जी सर हेलो हाँ सर जी सर। समझ रहा है कि नहीं। जी सर। तो ये क्या है, ये हम यहाँ से पावर को तय करते हैं, शक्ति को बल को कि कितना हम है कौन से वोल्ट में, वहां से हम एडजस्ट करते। उसके बाद तो ज्यादा नहीं, इसमें 1 से 2 चूड़ी मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा वो फुल्ली टाइट हो जाएगा। टाइट जितना हो जाएगा। उसकी बोल्ट की ताकत के अनुसार होगी टाइट हो जाएगा। और सुना और पढ़ना है। आपका मन पढ़ाइएगा तो पढ़ेंगे। अनूप सर भी इंतजार कर रहे हैं उधर। टाइम हो गया। नेटवर्क होता है सर बहुत। हम भी बोल सकते हैं तो अरे आज है वाह, कल छुट्टी रहे। कल परसों छुट्टी सर रहेगा सर। हाँ कल पर
सरस्वती पूजा परसों संडे है, कल कल जो सरस्वती जो पूजा पूजा का करेगा ग्रुप में डाल देगा। हाँ सर अच्छा इंच का फिगर और इंच बना लेना है और हम फिगर देते हैं। सर फिगर ग्रुप में दे दीजिएगा। ग्रुप में दे दीजिएगा सर। दे रहे हैं, इसी में डाल रहे हैं, देता हूँ। सेव हो गया सर। तवज्जो बंद है। यार कौन सा पार्ट्स को क्या कहते हैं, ये कोई पता? विक्की कुमार। विक्की विक्की कुमार एमडी जो। हेलो जी सर बोलिए। विक्की बंद कर दिया सर। भाग गया। बंद कर दिया। और बंद कर दिया सर। चंदन कुमार दास कहाँ गया जी? हाँ सर, हाँ सर बोलिए। ये बताइए आप कौन सा रेंज है ये? नहीं दिखा रहा है। बताइए। नहीं दिखा रहा है सर। हाँ नहीं दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। सर देख रहा है। नहीं दिख रहा है। देख रहा है सर। हाँ आर्यन स्क्रीन पर नहीं आ रहा है सर। जी सर दिख रहा है। तो मेरा में नहीं आ रहा है सर। आ रहा है पर बोलता नहीं है सर। सबके आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा। नहीं आ रहा। आ रहा है भाग सर, गया दिख रहा। सर। भाग गया हाँ लड़का। दिख रहा है। भाग गया। मैं भाग गया। जी सर। इमरान इमरान कुमारी यस सर। हेलो। जी सर। यस सर। अब दिख रहा है सर। आप देख रहा है। हाँ दिख रहा है सर। अब दिख रहा है चंदन? हाँ सर। हाँ कैसे दिख? हाँ अब आया। तुम्ही लोग में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, हमको कहता है। नो हाँ सर, सर मेरा मेरा तो देखिए एकदम ठीक चल रहा है। सर आप में होता है तब भी वैसे होता है। इधर जियो नहीं चलता है सर। अभी तो ठीक दिख रहा है। सिमरान यस सर। सिमरान हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रहा है सर। क्या स्पैनर है? ये कौन सा स्पैनर है? चलो नहीं पता पाए। चंदन कुमार चंदन कुमार हाँ सर। है। आवाज नहीं आ रहा है सर। ड्रामा तो आ करेगा रहा है। ज्यादा। ये कट कट के आ कौन रहा है सा सर। स्पैनर है? आ रहा है सर। ये कौन सा स्पैनर है जो हमने घेरा लगाया? सॉकेट। करना स्पीड करना।
चलो नहीं बताएगा कोई। आर्यन तुम ही बताओ। बताइए सर। क्या सर? बताओ। ट्यूबुलर स्पाइनर। सुन लिया जे? सही हाँ बोला सर। सर। फिगर में इसका मतलब नहीं दिन लिखा होगा। नहीं लिखे सर। हाँ लिखवे नहीं किए सर। ये क्या है मेरा? ट्यूबुलर स्पैनर हो गया। ओपन स्पैनर ये मेरा क्या है? रिंग स्पैनर। ये हो गया मेरा पॉकेट स्पैनर। समझ गया ना? यस सर। ये देखो ट्यूबुलर पॉकेट। हैं कौन से भाग को। ये तो बीच वाला जी हो गया। एक इसको ये सबसे ऊपर उठा हुआ रहता है उसको क्रैंक बोलते हैं। बीच में जॉ स्प्रिंग और सबसे नीचे जॉर्म जॉ वर्म एंड ये जो है मेरा क्या होता है? राउंड होता है। इसके बाद दूसरा है जो रिंग स्पैनर रखा हुआ है वर्म एंड नो राउंडेड सेरिएशन। और ये जो मेरा हो गया यहाँ बोलेंगे। और ये है क्या है? सॉकेट वर्क्स स्पैनर। ये क्या है? आप लोग सब फिगर के बाद में या जिसके जिसके फिगर बनाए हैं स्पैनर ओपन और डबल उसके उसके फिगर बता दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक। ओके सर। देखिएगा कल। देखिए कल से आज तक क्या होता है। सरकार की अनुमति क्या मिलती है। छोटक न बन। यस सर। हेलो। क्लास है सर कि छुट्टी रहेगा? हेलो। क्लास होगा कि छुट्टी? आज जी कल कल सर। हाँ होगा ना। तो बोल रहे हैं छुट्टी छुट्टी। रहेगा कल। सरस्वती पूजा छुट्टी। जी सर पूजा करेंगे इसीलिए बोले। क्या करेगा? सरकारी छुट्टी रहेगा उस दिन क्लास नहीं होगा। ठीक है। 6 के ऑनलाइन क्लास लीजिएगा क्यों? तो क्या 6 के ऑनलाइन लीजिएगा ना सैटरडे को। कल संडे हो जाएगा सर। 6 को नहीं, तो संडे ही है। अब मंडे को हो सकता है कॉलेज आना। डायरेक्ट अब कॉलेज आ जाएंगे। कोई क्लास संडे नहीं। को। ओके थैंक यू।